अशोक वानीवाला, मैं अग्रवाल वैश्य समाज का अध्यक्ष हूँ। यहाँ प्रेस क्लब में अग्रवाल वैश्य समाज के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें आपका मुख्य डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि जो अखिल भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव हैं और जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और बनिया उनकी जेब में है। उसको उसकी निंदा करने के लिए, उसकी भर्त्सना करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये डिमांड करते हैं कि वो इस बात के लिए क्षमा मांगे और ये डिफाइन भी करे कि ये जो स्टेटमेंट है ये पार्टी की है या उनकी व्यक्तिगत है। अगर वो व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगे, अगर वो पार्टी की है तो पार्टी के बैनर के ऊपर जो उनके और दूसरे प्रवक्ता है वो क्षमा मांगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके खिलाफ आप केवल मध्य प्रदेश के लिए बात करेंगे कि पूरे ऑल इंडिया के लिए? पूरे, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय महासचिव को इस तरह के वक्तव्य, एक जिम्मेदार पद पर वो बैठे हैं, अगर इस तरह के वक्तव्य वो देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी पार्टी को बनाने में, उसका सृजन करने में वैश्य कम्युनिटी की बहुत बड़ी भूमिका है और इस पूरे देश में भी 2014 में यही मोदी गवर्नमेंट बीजेपी के द्वारा ओबीसी के लिए आयोग बनानी थी, जो कि सारे वैश्य समाज वोट देकर के जीता है। तो इस पे क्या समझा जाए कि ओबीसी आयोग बना भी नहीं अभी और आने वाले दिनों में बनेगा? इस बारे में तो पार्टी बताएगी, मैं इस बारे में क्या बताऊं कि क्योंकि ये लोग लुभावने वायदे करके ये वोट हासिल करने की पॉलिटिक्स करते हैं क्या, और राज में आने के बाद फिर ये इस तरह के जो वायदे हैं वो अपने मुंह से ही जुमला बताकर उसको किनारा कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस देश के अंदर अगर लोगों ने माहौल के हिसाब से वोट किया, लोगों ने इन झूठे जुमलों के हिसाब से अगर वोट किया तो निश्चित तौर पे हम एक अच्छी सरकार का सृजन नहीं कर सकते और उससे विकास की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उससे सर्व समाज को इकट्ठा करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये मैं कहना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में क्या समझा जाए कि वैश्य समाज सपोर्ट में रहेगी या विरोध में? हम विरोध करेंगे और इसको विरोध इस वे में करेंगे कि अगर वो इस बात का सार्वजनिक रूप से अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो उसका विरोध करेंगे और वहाँ जहाँ भी चुनाव है 5 सीट तो वहाँ जाकर विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में वैश्य समाज जो है, अग्रवाल वैश्य समाज, ये पॉलिटिकल में भी हिस्सा लेगा? राजनीति में तो हम लोग हैं ही, पहले से ही हैं। आज 1955 की अगर बात करें तो 80 हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे। इस देश को बनाने में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सरकारें जितना विकास करती है उससे ज़्यादा वैश्य समाज विकास करता है। आज किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी महाविद्यालय में आप कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली लोग जो हैं वो हमारे संस्थान बनाए हुए हैं। सरकार तो बहुत बाद में आई है, सरकार के पास तो फंड्स ही नहीं होते थे कोई चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग इसमें पूरा विरोध करेंगे, पूरा इसका कंट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू। श्रीनिवास गुप्ता, बहादुरगढ़, हरियाणा। श्रीनिवास जी, ये बीजेपी के कथनी और करनी में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं और क्यों इनका विरोध करने पे उतावले हैं? बात ये है कि 2014 में भारतवर्ष के लोगों ने बीजेपी को बहुत ही उससे बनाया था, अपने अच्छे काम करेंगे, लेकिन हर भारतवासी अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज बीजेपी पार्टी लोगों की नज़र से गिर चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो कहा उस धरातल पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि देश को, समाज को तोड़ने का काम किया। अभी मुरलीधर राव जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वैश्य समाज के विषय में एक पीड़ाजनक, अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसका हम विरोध करते हैं और उनको ये भी बताना चाहते हैं कि वैश्य समाज, चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो वैश्य समाज के थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और आज़ादी प्राप्त की। और उसके बाद एक खास बात मैं कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी की समस्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या को कोई हल कर सकता है तो वह समाज का प्रतिनिधि कर सकता है।
कैसे कर सकता है कि एक बेटा वैश्य का अगर एक छोटी से छोटी फैक्ट्री में लगाता है तो कम से कम 20 परिवारों को रोजगार दे सकता है। लेकिन उसका सम्मान होना चाहिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जैसे नोटबंदी की थी, नोटबंदी में कमर तोड़ दी। उस 2014 के बाद से ओबीसी को आपको नहीं लगता कि ये बरगलाने के काम कर रहे हैं? अभी ये तक तो आयोग भी नहीं। हर एक को बरगलाना चाहते हैं। ये तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, ये जाट और नॉन जाट करना चाहते हैं, ये मराठा और नॉन मराठा करना चाहते हैं, ये पटेल और नॉन पटेल करना चाहते हैं। इनका तो सिवाय देश को तोड़ने का, और ये रास्ता बहुत देश के लिए घातक है। देश ऐसे तरक्की नहीं कर सकता, और उसका परिणाम सामने है। हमारी जीडीपी गिर चुकी है, हमारी इकोनॉमी खतरे में है, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। लोग भी जो मीडियम क्लास है वो तो सिर्फ अपना इज्जत ढके हुए है। अगर साल 2 साल भी अगर और धंधे नहीं चले तो लोग फांसी खाएंगे, लोग मरना मंजूर करेंगे। इतनी घटिया जो सोच के साथ, इनको तो सरकार चलाना ही नहीं आता। सच्चाई तो ये है, इनके पास कोई बढ़िया इकोनॉमिस्ट नहीं है, और ना ये अच्छे आदमी को इज्जत देते हैं, स्थान देते हैं। घटिया आदमी बैठा दिए, अनट्रेंड आदमी बैठा दिए। इससे देश एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भगवान ही मालिक है, और इसको बीजेपी को हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है लोगों के पास। अग्रवाल वैश्य समाज जो है, क्या मुहिम चलाएगी इसे आने वाले चुनाव में कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ? बीजेपी हटाओ का मतलब ये है कि देश को बचाओ, व्यापार को बचाओ, और गरीब आदमी का भला हो वो काम करो। सारा देश की 36 बिरादरी का, सब धर्मों का भला होना चाहिए। हमारा समाज तो ये चाहता है, हमारा समाज किसी का बुरा नहीं चाहता है। हमारा समाज तो दान देता है, टैक्स देता है, रोज़गार देता है। इससे बढ़िया समाज कहाँ मिलेगा किसी सरकार को, जो रोज़गार भी दे, जो दान भी दे, जो देश का देशभक्त भी हो। ऐसा कहाँ से